अपनी अपनी सारे बाइबल लेके आए। कौन कौन लेके आए बाइबल? हाथ बढ़ा। आप लोगों की बाइबल कहाँ है? आपकी बाइबल? प्रभु ने कहा अपने वस्त्र बेच डालो और अपना शस्त्र ले लो। अपने वस्त्र बेच के भी शस्त्र ले लो, क्योंकि ये तुम्हारा शस्त्र है। हालेलुया। क्या है? शस्त्र। ये तुम्हारे साथ होने के लिए। वो जो अभी है मेरी राह से, वो अभी नहीं आई, लेकिन जब वो आती है उसको पढ़ना नहीं आता, लेकिन अपना जो बाइबल है उसको साथ में रखती है। हालेलुया। अपनी बाइबल वो साथ में रखती है। उसको यहाँ तक कि बाइबल भी बोलना नहीं आता, लेकिन जो तुम्हारा शस्त्र है, तुम्हारी तलवार है, वो तुम्हारे साथ होनी चाहिए। हालेलुया। सबने अगर नहीं है तो ले लो, छोटी बाइबल ले लो, बड़ी ले लो। अपने बाइबल को अपने छाती से हमेशा लगा के रखो। वचन, ये मेरी बाइबल है, ये मेरा जीने का आधार है। हालेलुया। जब भी अपनी बाइबल को उठाओ, अपनी छाती का लगाओ और बोलो कि मेरा ये जीने का आधार है। और तुम कोई भी ऐसा ना होना चाहिए जिसके पास बाइबल नहीं है, क्योंकि बाइबल हमारी तलवार है, वो हमारा शास्त्र है, वो चलाने का हमारा अस्त्र हमारे पास दिया हुआ प्रभु है। हालेलुया। इसलिए अपने बाइबल से प्यार करो, अपनी बाइबल को अपनी छाती से लगाओ। जब भी आप जब भी काम पे जा रहे हो, अगर तो तुम्हें पढ़ना आता है तो एक वचन पढ़ो, 2 वचन पढ़ के जाओ। अगर नहीं पढ़ना आता तो अपनी छाती से लगाओ, ये प्रभु तेरे वचन से मैं प्यार करता हूँ, ये मेरा जीने का आधार है। तो रोज अपनी बाइबल को ऐसे छाती से लगाओ, क्योंकि बाइबल ही हमें शांति देती है। प्रभु का वचन क्या है? जीवित प्रकाश है। क्योंकि प्रभु ने मुंह से ही वचन को बोला था कि प्रकाश हो जाए, तो प्रकाश हो गया। क्योंकि धरती क्या थी? धरती एक समंदर था, उस पे अंधेरा था, उस पे प्रभु का आत्मा मंडराता था अंधेरे में। प्रभु ने मुंह से ही बोला कि प्रकाश हो जाए, तो प्रकाश हो गया। क्योंकि जब आप ये वचन को बोलते हो तो इससे जिंदगियां चेंज हो जाती है। हालेलुया। क्योंकि वचन से प्यार करना है। कैसे? जब यूहन्ना, मैं तुम्हें बताती हूँ हर बार, जब यूहन्ना को राजे ने एक समुद्र के तट पे मरने के लिए छोड़ दिया। क्या करने के लिए? मरने के लिए छोड़ दिया। तो क्या हुआ उसके साथ? वहीं पे स्वर्ग। उसने क्या किया? घुटने टेक दिए वहीं पे। क्या था? वो भूखा था, प्यासा था, लेकिन उसने क्या किया? वहीं पे घुटने टेक के बैठ गया। क्योंकि प्रभु के दास जो होते हैं उनके लिए रात नहीं है, दिन नहीं है, भूख नहीं है, बरसात नहीं, कोई मौसम नहीं है। उनके लिए सिर्फ एक ही बात जरूरी है, वो है प्रार्थना। खाने के बिना रह जाएंगे, सोने के बिना भी रह जाएंगे, लेकिन प्रार्थना के बिना नहीं रह सकते। कोई मुसीबत हो, कुछ भी हो, किसी भी तुम हाल में हो, लेकिन प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, प्रार्थना से दूर नहीं जाना। क्योंकि वो तुम्हारा हेबली पिता है, वो सुनता है तुम्हारे दिल की बात को। हालेलुया। कौन कौन अपने आप को प्यार करते हैं? मुझे बताओ, अपने आप से कौन कौन प्यार करते हैं? अपना हाथ ऊपर करो कि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। सारे करते हैं? वेरी गुड, थैंक यू जीसस। क्योंकि अपने आप से प्यार करना है। जब आप अपने आप से प्यार करोगे तभी आप दूसरों से प्यार करोगे। हालेलुया। अगर तुम अपने आप से, पहले मेरे साथ ये बातें हुई क्योंकि मैं अपने आप से प्यार नहीं करती, क्योंकि प्रभु ने सिखाया कि अपने आप से प्यार करना सीखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, अपने आप को दृढ़ करो। हालेलुया। अपने आप को बोलो कि मैं सुंदर हूँ। बोलो, अपने आप को बोलो, देख के बोलो ना, ऐसे देखो मैं सुंदर हूँ। अपने हाथों को देखो, मैं सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे हाथ सुंदर है।
पैर सुंदर है, मेरा मुख भी बहुत सुंदर है, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे बनाया है। मेरे परमेश्वर ने मुझे बनाया, उसने 6 दिन का टाइम लगाया। हालेलुया, उसने टाइम लगाया तुम्हारे ऊपर। कितने प्यार से बनाई, ये नाक बन गई, ये आंख बन गई, और बना के देखो, देखा भी होगा ना बना के, ये सुंदर बन गया। अब इसके अंदर मैं सांस फूकूंगा, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी बनेगी। और देखो, तुम बाहर की मशीन को देखते हो, अंदर का सिस्टम भी परमेश्वर ने बनाया, कितना अच्छा बनाया। हालेलुया, कितना अच्छा सिस्टम बनाया कि अंदर का जो शरीर है वो भी बहुत अच्छा है। हालेलुया, वो भी नस नस एक दूसरी नस को पहचानती है, जैसे पड़ोसी पड़ोसन को पहचानते हैं, तो ऐसे ही नसें भी है। ध्यान से वचन में नहीं बोल, तो नसें एक दूसरे को पहचानती है। हालेलुया, तो इसीलिए जब नसें होती हैं, मसल्स होती हैं हमारी, अगर एक कट जाए तो दूसरी भी कट जाती है। हालेलुया, इसीलिए अपनी बॉडी पे रोज ब्लेसिंग के वर्ड बोलने हैं। हालेलुया, रोज ब्लेसिंग के वर्ड बोलो, रोज बोलो कि मैं ब्लेस हूं, मेरी बॉडी ब्लेस है। हालेलुया, कि मैं ब्लेस हूं, मेरी बॉडी ब्लेस है। तो इसीलिए अपनी बॉडी पे कभी भी श्राप नहीं बोलने, कभी भी अपनी बॉडी पे श्राप मत बोलो, अपने बच्चे पे श्राप मत बोलो कि ऐसा है वैसा है। नहीं, जो भी परमेश्वर ने बनाया वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। परमेश्वर अपने तरफ से सब बातों में भलाई करता है। मत सोचो कि मेरे लिए ये दुख है, मेरे लिए जो ऐसा है, ये ऐसा। आप बोलो, हर बात में भलाई छुपी है। हालेलुया, हर बातों में भलाई छुपी है। हालेलुया, हालेलुया, सारी बातों में आपने भलाई को देखना है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर कभी भी दोष नहीं लगाना, कभी भी परमेश्वर को नहीं बोलना कि ऐसा था ऐसा कर दिया, ऐसा था ऐसा कर दिया। यहाँ आ जा, परमेश्वर जो भी करता है वो सब अच्छा है हमारे लिए, उसमें भलाई छुपी है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि अभी क्या है, परमेश्वर गाइड करते हैं हमें प्रार्थना के लिए। आप जब भी, मैं रोज बोलती हूँ, आप जब भी आप लोग प्रार्थना में जुड़ना चाहते हो, आपने फोन करके प्रार्थना, जुड़ना नहीं तो आपके प्रार्थना करने, अपने घर में प्रार्थना करनी। इस समय क्या है, ये अंधकार का समय चल रहा है, बहुत डिफिकल्ट समय है। ये सब मतलब जो आत्माएं होती हैं वो खुल जाएंगे इस समय। और मसीहा लोग किसके लिए है? प्रेयर करने के लिए। किसके लिए? प्रेयर करने के लिए। तो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाना है और प्रेयर में जाना, परमेश्वर बैठना है, सबके लिए दुआ प्रार्थना करनी। कोई ना हो जिसके लिए हम दुआ प्रार्थना ना करें, क्योंकि सबको परमेश्वर के पास लेके आना। हालेलुया, धन्यवाद खुदा का, यहोवा का, सर्वशक्तिमान का। हम निकालेंगे आयुब 17:9। वचन तो अपने आप निकल गया। यीशु निकालो कोई पहला यीशु पहली आज से पढ़ेंगे। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यीशु से, जो नूह का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसमें उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। आमीन। क्योंकि जब मूसा मर गया तो सेवक बनने के लिए कोई नहीं था। कितनी लाखों करोड़ों दुनिया थी जिसको यरदन के पार, उस समुद्र के पार जो कनान देश था उसमें जाना था। लेकिन जब मूसा मर गया, अगवा ही चला गया,
यीशु पहले से। तो अगुआ ही चला गया तो कौन रास्ता दिखाएगा? हालेलुया। जिनके अगुए चले जाते हैं वो बहुत परेशानी में आ जाते थे, तो उनको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं रहता। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? अपनी समझ का सहारा आप लेना, संपूर्ण मन से यहोवा में परमेश्वर पे भरोसा रखना, वह तेरे लिए सीधा और सरल मार्ग करेगा। तो प्रभु के दास भी उसी पे भरोसा रखते हैं और वो ही उनके लिए मार्ग दिखाता है, वो तुम्हें बता देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब अगुआ चला गया, मूसा की मृत्यु हो गई, तो लोग बोलने लगे कि अब क्या होगा। यीशु जो उसकी सेवक था, जो सेवा में रहता था मूसा की, हालेलुया, मूसा की सेवा में हर समय रहता था। कौन? यीशु। तो जो नूह का पुत्र था, वो नूह का पुत्र था जो मूसा की सेवा में हर समय रहता था। क्योंकि किसकी सेवा में? दास की सेवा में रहता था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने यीशु को बोला, मेरा दास मूसा मर गया, सो अब तू उठ कमर बांध। क्योंकि यीशु क्या कर रहा था? रो रहा था कि अब क्या होगा, कि जो अगवा था, जो पिता था, वो तो चला गया, अब क्या करेंगे हम? क्योंकि जो सेवक होता है, जो दास के करीब रहता है, वो ज्यादा क्लोज हो जाता है, क्योंकि उसका पिता बन जाता है वो, क्योंकि हर समय उसके क्लोज रहता है। कोई भी है जो दास, किसी भी दास के करीब रहता है, वो उसका सेवक बन जाता है। क्लोज रहने से तो उसकी सेवकाई जो है उस पर असर बहुत ज्यादा डालती है। हालेलुया। क्योंकि आपने देखा आलिया का सेवक कौन था? कौन सा? एलिशा। आलिया का सेवक कौन था? एलिशा। एलिशा को क्या हुआ? दुगना भाग आत्मा का मिल गया। तो जब हम सेवक के पास रहते हैं, कोई भी चाहे सेवा में, तो क्या होता है? उसका जो आत्मा का भाग होता है वो उसको उनके ऊपर ठहर जाता है। हालेलुया। तो इसीलिए जब मूसा की मृत्यु हो गई तो परमेश्वर ने यीशु को बोला, उठ कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसमें उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। क्योंकि प्रभु ने पहले उनको वो देश दे दिया। हालेलुया। और उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, जिस स्थान पर तुम काम करोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। आमीन, आमीन। तो प्रभु ने क्या कहा? इसको, यीशु को, कि जहाँ जहाँ भी तुम पैर रखोगे वो देश मैं तुम्हें देता हुआ चला जाऊंगा। आमीन। कौन देता हुआ जाए? परमेश्वर। पैर कौन रख रहा? यीशु। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन ध्यान से सुन रहे वचन को? कोई दिमाग को कहीं और तो नहीं ले गया? मुझे लग रहा है किसी का दिमाग विचारों में जाए। मुझे पता चल रहा है 2-3 दिमाग विचारों में जाए। अगर आप कहीं गए हो तो वापस आ जाओ, उनको डिस्कनेक्ट करो, कैंसिल करो, उसको फायर करो, क्योंकि आप वचन को अंदर जाने दो, आत्मा के अंदर वचन को जाने दो कि प्रभु ने यीशु को क्या कहा। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? जहां जहां भी तुम पैर रखेगा उस स्थान में तुम्हें देता जाऊंगा। हालेलुया। जंगल और उस लावारोन से लेकर रात महानंद तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग रहेगा। आमीन। प्रभु ने कहा जंगल से लेकर लावारोन तक जो जितना भी दिखता है रात तो सब कुछ तेरा। हालेलुया। जितना भी दिख रहा प्रार्थना तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा हो गया। आमीन। हालेलुया। जो प्रभु करते हैं वो बहुत अच्छा होता है। उसमें क्या है? भलाई, भलाई चाहिए। प्रभु ने कहा अब मैं वो देश तुम्हें देने के लिए जा रहा हूं, जहां तक भी तुम समुद्र से लेके पैर रखो तो वो देश तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैंने मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना तुझे छोड़ूंगा।
हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तेरे संग करूंगा जैसे मैंने मूसा के संग किया। हालेलुया। ना तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, ना मैं तुझे कभी धोखा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए ये बात का दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। आमीन। क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने कहा यह बात का दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों को खाई थी। क्योंकि प्रभु ने कहा जिस भी देश की मैंने 100 शपथ खाई है देने की, वो मैं अब लूंगा, तेरे द्वारा इनको उसका अधिकारी कर दूंगा। हालेलुया। इसलिए यह बात पर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने खाई, उसी पूर्वजों से खाई, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू यह बात कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मैंने मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उनसे वह तो दाहिने और मुड़ना न पाए। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मेरा काम, तेरा काम सफल होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है, जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरा काम वहाँ सफल होगा, चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है, उसको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि वचन ही नहीं है जो हमारी जिंदगी को पालता देता है। अगर हम अंदर से परमेश्वर को विश्वास करते हैं, अगर विश्वास नहीं, प्रभु ने क्या कहा अभी, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। जब लाजर मर गया तो क्या हुआ, मार्था ने दौड़ के जब प्रभु आए, प्रभु के पास रोने लगी, तो रो रो के बोला, हे मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। जब प्रभु ने कहा मरियम को मार्था कि चलो जहाँ तुम्हारा भाई लाजर दबाया था वहाँ चले, तो उन्होंने कहा प्रभु अब तो उसको 4 दिन हो गए कब्र में रखे हुए, उससे दुर्गंध आती होगी। लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या कहा, मैंने नहीं कहा था कि अगर तू प्रभु की विश्वास करेगी परमेश्वर तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। इसीलिए मत डर, चल। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रभु की महिमा देखने के लिए खड़े हो जाते हैं तो परमेश्वर जरूर हम महिमा। आमीन। लेकिन अंदर से क्या है, विश्वास हमारा दृढ़ होना चाहिए कि ये मैं प्रभु मेरा करेगा ही करेगा। थोड़े दिन हो जाते हैं कि हम उन दिनों में लग जाते हैं, जो भी कष्टी बनेगी उनसे लग जाते, लेकिन लगने की हिम्मत भी तो परमेश्वर देता। नहीं तो हम क्या होते हैं, चिंता में, दिलजिलाहट में, गुस्से में, क्रोध में। अगर हमारे पास दुख आ जाए तो हम एक दूसरे को गुस्से में फाड़ खाएंगे, लेकिन अगर दुख के साथ परमेश्वर की वो दया भी है, वो महिमा भी है, हमें पता भी नहीं चलेगा, हम मिलकर उस दुख को सहन कर लेंगे और खत्म भी हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पे अपना पूरा पूरा भरोसा रखो, तुम्हारा मन कभी भी डोले नहीं। प्रभु में है मेरा भरोसा। भजन संहिता 11 का है कि प्रभु में मेरा भरोसा है, क्योंकि प्रभु पे ही विश्वास रखो, उसी पे अटल बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु में अटल रहो, क्योंकि आयु विस्तार करो कहता, शुद्ध काम करने वाले समर्थ पे समर्थ पाते जाएंगे। कौन पाते जाएंगे? जो शुद्ध काम करेंगे, प्रभु पे भरोसा रखेंगे। ना तो हमें इधर मुड़ना, ना इधर, ना झूठ बोलना है, ना तो हमें चुगली करनी, ना निंदा करनी, ना पाप करना। हालेलुया। किसी की भी चुगली तुम्हारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, किसी की भी निंदा नहीं निकलनी चाहिए, कोई भी पाप तुम्हें
तुम्हारे हाथ से नहीं होना चाहिए। मन में कोई भी पाप तुम्हारे मन में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा पवित्र है। सेनाओं का यहोवा क्या है? पवित्र है। इसीलिए अपने आप को भी हमने पवित्र करना है, क्योंकि पवित्र करो, मन को खिलाफ करो, क्योंकि वो पवित्र लोगों की प्रार्थना ही है जो ऊपर जाती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा होगा कि उन्होंने देखा पवित्र लोगों के हाथ में कटोरे थे, और वो पवित्र लोगों के कटोरे जो पवित्र लोगों की प्रार्थना के भरे हुए थे। हालेलुया। क्योंकि अगर हमारे मन में पाप है, हम पाप में चल रहे हैं और प्रभु से प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो हमारी प्रार्थना भी तुच्छ है, हमारी प्रार्थना पाप है, वो नहीं सुनी जाती। हालेलुया। तो अगर हमारा मन साफ है, हमारा मन पवित्र है, तभी हमारी प्रार्थना भी सुनी जाती है। प्रभु का वचन भजन संहिता 18 पदों कहता, और मेरा गढ़ छुड़ाने वाला परमेश्वर, वह मेरा ईश्वर, मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल, मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। आमीन, आमीन। वही मेरा छुड़ाने वाला है, वही मेरा मुक्ति का सींग है। लेकिन कैसे? अगर तुम पवित्र होकर परमेश्वर में चलोगे, अगर तुम सही चलोगे, अगर तुम सही समय परमेश्वर को दोगे। हालेलुया। अगर ये नहीं है कि तुम कल निंदा करे, देखो मेरी बात ध्यान से सुना, क्योंकि अगर तुम सवेरे कोई गलत काम कर रहे हो तो आप लोग सोचो कि मैंने दोपहर को परमेश्वर के आगे चलना, मैंने दोपहर को परमेश्वर के चरणों में जाना है, मैं ये नहीं कर सकता। उससे अपने मन को खराब कर दो, अपने मन को फेर लो। कोई जबरदस्ती नहीं होती तुम्हारे ऊपर के ये काम मैंने करना नहीं, उससे अपने मन को फेरो। हालेलुया, हालेलुया। अपने मन को फेर लो, कोई जबरदस्ती नहीं करनी है अपने आप से, क्योंकि प्रभु की आप लहू मांगो, अपने बुद्धि पे लगाओ, दिल पे दिमाग पे लगाओ, तो अपना मन, अपना खुद का मन चेंज होने लगेगा। हालेलुया। अगर किसी भी घर के मेंबर में कोई गलत काम है, उसको समझाओ। अगर वो नहीं समझा आपके समझाने से, तो आप उसके लिए प्रार्थना करो और परमेश्वर के हाथों में छोड़ दो। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में छोड़ दो अगर वो नहीं समझा, क्योंकि परमेश्वर का जो डंडा है वो समझाने वाला है। हालेलुया। इसीलिए एक बार तुम्हारा बोलना, तुम्हारा समझाना जरूरी है। कहीं परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तेरे घर में किसी की मृत्यु हो तो मैं तुझसे लेखा लूंगा। हालेलुया। अगर तेरे घर में किसी की मृत्यु हुई, घर क्या है? एक परिवार, एक कलीसिया। अगर तेरे घर में किसी की मृत्यु हो गई तो मैं तुझसे लेखा लूंगा कि तूने उसको वचन सुनाया, क्या तूने उसकी प्रार्थना की? क्योंकि प्रभु नहीं, अगर हमारे पास परमेश्वर है तो हमारे घर वाले भी बचाए जाते हैं, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर बना रहता है। प्रभु ने कहा, मैं तुझे लंबी आयु दूंगा, मैं तुझे लंबी आयु से तृप्त करूंगा, लंबी आयु से तृप्त करूंगा। तो अपने घर वालों के ऊपर भी आपने भविष्यवाणी करनी कि मेरे घर में से कोई भी मेंबर कम आयु में नहीं जाएगा। मैं डिक्लेयर करती हूँ नासरी के सामर्थ्य नाम है, मैं डांटती हूँ उस मौत की आत्मा को नासरी के सामर्थ्य नाम है। इसीलिए प्रभु का वचन जो है वो सामर्थ्य है। जो सेवा में लोग हैं उनको वचन भी ध्यान से सुनना और प्रार्थना भी करनी है। हालेलुया। तैयार नहीं होते आप लोग, रात को प्रार्थना करो, शुक्रवार को करो, शनिवार को करो कि हमने परमेश्वर की हजूरी में खड़े होना है। आगे ऐसे एकत्र के खड़े हो जाएंगे बस। तो हम शुक्रवार से प्रार्थना में
और शुक्रवार शनिवार 2 दिन प्रार्थना फुल नाइट होती है, फुल नाइट प्रार्थना है। वीरवार से उपवास शुरू है, हर हफ्ते के उपवास है, हर हफ्ता उपवास रखो, क्योंकि एक एकदम तुम 3 दिन तो अपने आप को, अपने शरीर को कंट्रोल में ला सको, ताकि आप लोग जब उपवास में जाओगे तो अंदर की जो है आपका शरीर जो है वो विडोल होना शुरू हो जाएगा, आपकी कमियां हैं जो वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु से जिसको प्यार है वो अपने उपवास, अपनी ईमानदारी से रखा करो। आपने प्रार्थना में जाना है, अगर आप घर पे प्रार्थना नहीं कर सकते तो आप चर्च जा सकते हैं, किसी को लेके आप शाम को ही आ सकते हो। पूरी नाइट प्रार्थना है, आप कर सकते हो, आप आधे घंटे की भी कर सकते हो, आप फुल नाइट भी कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन कारक स्थान, जो मुझको यत्न से तड़के उठकर पाते हैं वो खोजते हैं, क्योंकि जो खोजते हैं वो पाते भी हैं, जो तड़के उठ के खोजते हैं वो पाते भी हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर की हजूरी में बैठना जरूरी है, क्योंकि वही छुड़ाने वाला है, वही मुक्ति का सीग है। हालेलुया। कौन कौन है जो सवेरे उठ के बैठते हैं प्रार्थना में? हाथ ऊपर करो सब। कौन कौन बैठता है? आप बोला कौन परमेश्वर से कि प्रभु मेरी आँख 3 बजे खुल जाए, मैं प्रार्थना करूँ। प्रभु मैं सवेरे उठ के प्रार्थना कर सकूँ, मैं रात को प्रार्थना कर सकूँ, क्योंकि ये अंधकार है, इसमें आप जितनी भी प्रार्थना बढ़ाओगे उतनी कम है। अगर आप 1 घंटे की करते थे आप 1.5 घंटे की करो, 1.5 घंटे की करते थे आप 2 घंटे की करो, क्योंकि बैठना है आपने, मन लगाओ परमेश्वर के साथ, आप व्यर्थ बातों से भी बचोगे। आप व्यर्थ बातों को देखने से बचोगे। कई लोग जो है घर में टीवी चलता है, हर समय टीवी चल रहा है, देख रहे। टीवी को बंद कर दो, प्रार्थना में बैठाओ अपने बच्चों को, क्योंकि अंधकार का समय चल रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर के साथ उसके पास रहना, हमेशा प्रार्थना में रहो। आप लोग नहीं प्रार्थना, दूसरी प्रार्थना बोल के नहीं हो रही तो गैर भाषा करो, गैर भाषा नहीं कर रहे तो प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, बोल दे रहे हो परमेश्वर से तेरी स्तुति हो। प्रभु का वचन कहता है फिलिप्पियों 6:11, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको। कौन सी युक्तियां परमेश्वर की? तुम्हें अलग अलग मिठाइयां दिखाना, कपड़े दिखाना है नहीं, क्योंकि देखना अब कितनी शॉपिंग करेंगे लोग, कितना पैसा उड़ा देंगे, शॉपिंग करेंगे, ये लेना, जैसे उनके लिए ये दिन ऐसे हैं जैसे बाद में दिन ही नहीं आएगा। हालेलुया। कैसे अपना दिवाला निकालने के बाद सब कुछ खत्म कर देंगे, क्योंकि इन चीजों का चाव क्यों है लोगों को, इन चीजों का चाव। जब प्रभु को, परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया। वो अंधकार है, वो बुद्धि बंद है, वो बुद्धि नहीं खुलती, बुद्धि बंद रहती है, अंधकार छाया रहता है, वो रोशनी नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम्हारा मन आनंदित होगा, तुमसे तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकता। यूहन्ना 16:22 कहता है, क्योंकि तुम्हारा आनंद कोई भी छीन नहीं सकता। अगर तुम आनंदित हो परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर की प्रार्थना में, तो कोई भी तुम्हारा आनंद नहीं छीन सकता, चाहे तुम जैसे भी हो। हालेलुया। चाहे तुम जिस भी हाल में बैठे हो। कई लोग, मसीह लोग क्या है, वो सब कुछ करते हैं, ये सब कुछ करते हैं और फिर क्या होता है? प्रभु को भी मानते हैं, लेकिन फिर क्या होता है?
उसकी दुष्ट की चाल चलती है उनके शरीर पे, उनके बच्चों पे, फाइनेंस पे, कहीं ना कहीं। क्योंकि क्या कर रहे हैं, एक तीर परमेश्वर को दे रहे, वो शैतान को दे रहे, ताकि वो उन पे क्या करे, हैवी हो जाए। वो तीर मत दो, बाड़ा मत तोड़ो। इस समय क्या है, इस समय तुम्हें प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि आप लोग अगर खाना भी खाओगे उसको भी प्रार्थना करनी, बार बार प्रार्थना करनी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है वो क्या है, आप लोग हर एक चीज पे वचन बोलो, हर एक चीज पे वचन बोलो। प्रभु तेरा लहू सब पापों से शुद्ध करता है, तेरा लहू सब पापों को शुद्ध करता है। इसमें बोला, खाने पे बोला, इसमें से शुद्ध आत्मा निकल जाएगा। आप जब भी आप वचन बोलोगे तो वचन तुम्हारे खाने पे काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब भी आप बीमार हो, अपने पानी पे भी आपने वचन को बोलना, फिर उसको पीना। प्रभु ये पानी नहीं परंतु तेरा लहू है, और जब भी मैं इसको पीऊंगा मैं शुद्ध हो जाऊंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति 17:6 कहता, मैं तुझे अंतर से ही फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। जब तू परमेश्वर के पीछे चलेगा। ऐसा नहीं, प्रभु तेरा वचन कहता चलने क्या है, गलत। अपने आप को शुद्ध करो, स्थिर करो और सही चलो। हालेलुया। फिर प्रभु के वचन भी काम करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वह सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं, वह सदा बना रहता है। लूका 1:30 कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वह सिय्योन पर्वत के समान है, बड़े पर्वत के समान है। क्योंकि जब हमारी आंखें प्रभु की ओर है तो कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है। हमारी आंखें ही प्रभु की ओर लगी हैं, क्योंकि अगर हमें टेंशन आए तो हम क्या बोल देंगे, अगर हमारा प्रभु को भरोसा है, संभालने वाला तू है, मैं क्यों टेंशन लूं जब तू संभालने वाला है। हालेलुया। तो आप अपनी आंखें किसकी ओर रखो, परमेश्वर की ओर। तो उस पर्वत के समान है जो टलता नहीं, वह सदा बना रहता है, वो सदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो तूफान आए तो क्या बिगाड़े, जिंदा चट्टान पे तुम्हारी आया। सुना सॉन्ग, किसने सुना? तूफानों की हस्ती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे है आंखें। तूफानों की हस्ती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे है आंखें। कोई हस्ती नहीं है तूफानों की तुम्हारे पास आ जाए, दुखों की, तकलीफों की, क्योंकि तुम्हारी आंखें किसकी ओर है, जिंदा चट्टान की ओर। वो छुड़ाने वाला अंधकार जितना भी आ जाए, लेकिन प्रभु हमारे साथ है, वो छुड़ाने वाला। उसने कहा अगर तू अंधकार की तराइयों में भी चला जाएगा तब भी मेरा वचन, मेरा हाथ तुम्हें छुड़ाने के लिए। हालेलुया। इसीलिए याद रखो कि परमेश्वर छुड़ाने वाला, कि मेरी आंखें उसी की तरफ लगी रही हमेशा, ना इधर ना इधर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की ओर आंखें लगाना क्या है। 15 कहता है, धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जब तुम्हारी आंखें परमेश्वर की ओर होंगी तो तुम किसी से धोखा नहीं खा सकते। हालेलुया। बुरी संगति तुम्हारे चट दिमाग में आ जाएगी, ये संगति अच्छी नहीं है, ये बुरी है। हालेलुया। ये संगति अच्छी नहीं है, ये बुरी है, ये मेरे काबिल नहीं है।
हालेलुया। ये संगति मेरे काबिल नहीं है। कैसे? प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा। हालेलुया। उसी से प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करके ही मांगना है, प्रभु जी मुझे अच्छी संगति मिले ताकि मैं तेरे नाम पे बढ़ सकूं। अच्छी संगति मिले प्रभु जी, मैं तेरे नाम में बढ़ सकूं, मैं प्रार्थना में बढ़ सकूं, मैं उपवास में बढ़ सकूं, तेरे वचन में बढ़ सकूं। मांगना, प्रार्थना में मांगना है। हालेलुया। तो लूका 6:28 कहता है, जो तुम्हें श्राप दे उसको मैं आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उसके लिए प्रार्थना करो, और जो तुम्हें लग रहा कि ये बुरी शक्ति है तो उसके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। हालेलुया। चाहे वो तुम्हें गालियां भी दे रहे, लेकिन आप श्राप नहीं, आप उसको आशीष दो। आप क्या करो? उसको आशीष दो। जो भी आपको गालियां देता है उसके लिए आशीष मांगो परमेश्वर से। और जब आप हाथ उठा के परमेश्वर से मांगोगे तो प्रभु इस पर आशीष आएगा। प्रभु तेरा हाथ इसको टच करेगा, प्रभु इसको छू, इसको चंगा कर, इसकी जीव को छू, प्रभु इसको जीव को मसा कर परमेश्वर। क्यों वो तुम्हें गालियां दे रहा है? किसी को भी लेनी चाहिए, क्योंकि क्या है, शैतान के पास अपना शरीर नहीं है, वो शरीर पकड़ता है किसी का भी और उसको यूज करता है। हालेलुया। वो किसी का भी शरीर पकड़ लेगा और उसको यूज करेगा। क्योंकि कोई भी है इंसान, वो तुम्हें गाली क्यों देता है? क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है परमेश्वर की उपस्थिति आ चुकी है, और उसके अंदर क्या है? शैतान की आत्मा जो तुम्हें जल देती है, उसको देखते ही, तुम्हें देखते ही गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शैतान की आत्मा बसती है। हालेलुया। क्योंकि शैतान के पास शरीर नहीं है अपना। हालेलुया। क्योंकि तुम प्रार्थना योद्धा हो, तुम प्रार्थना करते हो, तो जब भी जिसके शरीर को शैतान यूज कर रहा है वो तुम्हें देखेगा, उसको वो गुस्से से भर जाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है। वो नहीं चाहेगा कि ये परमेश्वर के पास आए, ये परमेश्वर में बनी रहे, इसलिए वो तुम्हारी बेइज्जती करेगा, बेइज्जती करेगा, बेइज्जती करेगा। लेकिन प्रभु ने कहा, दीन करो तो मैं तुम्हें श्रोमणी बनाऊंगा। आमीन, आमीन, आमीन। इसलिए परमेश्वर के आगे हमेशा दीन बन के उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप देते, जो तुम्हें गलत बोलते। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर के आगे उनको लेके आओ। जब भी आप प्रार्थना में बैठे, उसकी तस्वीर को पकड़ो अपनी आंखों के सामने और उस पर फायर छोड़ना शुरू करो, उसकी बुद्धि पे फायर छोड़ो, परमेश्वर के हाथों में दो, परमेश्वर के आगे लेके आओ। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के हाथों में कोई चीज को सौंपते हो तो वो क्या है? फलवंत हो जाती है। क्या होता है? फलवंत हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में हर चीज फलवंत है, हर चीज अशिक्षित है। हालेलुया। उसके छूने से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। दूसरा कहा, जैसे अब मान लो तुम्हें कोई परमेश्वर से दूर कर, अगर तुम्हें किसी ने गालियां दी, तुम उसके बारे में सोचते रहोगे और अपनी प्रार्थनाओं को खो दोगे। अगर तुम्हारी प्रार्थना का समय है 7 बजे, क्योंकि मैंने इतने बजे प्रार्थना में जाना ही चाहिए, तो आप बैठे किसके लिए सोच रहे हो? जिसने तुम्हारे गालियां दी। तो परमेश्वर बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? परमेश्वर ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना। तो वो बंदे ने तुम्हें बोला है, परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला। तो आप लोग उसके लिए फिर भी प्रार्थना में जाओ और अपने आप से अंधकार दूर करो। आप बोल सकते हो कि परमेश्वर आपका वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे इसमें से कोई भी सफल ना हो। चला इसको तो काट लगेगी वचन में रखते, क्योंकि देखो, अगर हमें दिख रहा कि हमारे ऊपर अंधकार आ चुका है, हम अंधकार के नीचे हैं, अगर हम अंधकार के नीचे हैं तो क्या हुआ? जैसे आप जान गए उस अंधकार को कि मेरे से प्रार्थना नहीं हो रही, जब आप प्रार्थना बैठ रहे हो, आपको नींद आ रही, आप गिरे जा रहे हो,
इधर को गिरे, इधर को गिरे। आपने कहा आपको किसी ने गालियां दी, आप उसमें उस विचारों में खो गए हो। आपके पड़ोस में कोई बोल गया, आप उस विचारों में खोए। आपके घर में कोई तंगी है, कोई कमी है, आप उस विचारों में खोए। आपने तुरंत अपने ऊपर वचन बोलो, जितने हथियार तेरे आने के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल ना होगा। यश है 59 का 70 कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उसको भी सफल नहीं होगा। इसीलिए प्रार्थना में बैठते हुए जब भी आपको नींद आए, आपने ये वचन को डिक्लेयर करना अपने पर कि प्रभु आपका वचन कहता है कि जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। तेरे लिए कोई हथियार नहीं बनाया गया, क्योंकि हथियार भी किसकी ओर से बनते हैं? यहोवा की ओर से। जब हथियार बनते हैं और वो बनते भी परमेश्वर यहोवा की ओर से, यूज भी यहोवा की ओर से होते हैं। हालेलुया। आज तो बड़ी खुशखबरी अच्छी है ना, मुझे जारी है आप लोग को। तो जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उसमें से कोई भी सफल नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या है? प्रभु का वचन भी तो मीठा है, इसलिए मैं खुश हुआ। प्रभु का वचन क्या है? मीठा है। क्योंकि यूहन्ना ने कहा जब स्वर्गदूत ने से आकर छोटी सी पुस्तक दी, तो जब मैंने खाया तो बहुत मीठी थी, लेकिन जब मेरे पेट में गई तो मेरा पेट क्या हो गया? कड़वा हो गया। क्या मतलब है इस बात का? क्योंकि यूहन्ना ने जब स्वर्गदूत छोटी सी बुक्स दी किस चीज की? वचनों की, तो जब उसने खाई वो मीठे लगे। क्योंकि जब आप पहली बार हम वचनों को पढ़ते हैं, प्रभु तेरा वचन ये कहता है, आनंद का गीत गा, प्रभु तेरा वचन कहता है आनंदित रहे। क्योंकि पौलुस कहता है फिर कहता तुम्हें आनंदित रहो। क्योंकि क्या हो गया? सुनने में क्या हो गया? आनंद आ गया, भाई आनंद आ गया। क्या हो गया? मीठा वचन, प्रभु का मीठा वचन। क्योंकि जब उस पर चलना होता है तो क्या होता है? बड़े बड़े योद्धा भी हार जाते हैं। हालेलुया। बड़े बड़े योद्धा भी हार मान लेते हैं जब उस पर चलना है। क्योंकि क्या है? वो तलवार है, तिखी तलवार, सकरा मार। तो तुम्हारे मुंह से झूठ कैसे निकला? हालेलुया। मम्मी तो तुम्हारे मुंह से झूठ कैसे निकल सकता है? क्योंकि अगर तुम प्रभु की स्थिति में हो, तुम वचनों को पढ़ते हो। प्रभु ने कहा वो पवित्र लोग जिनके हाथों में कटोरे पवित्र प्रार्थना से भरे हुए, जिनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला, वो पवित्र लोग हैं जिनके मुंह से भी कभी झूठ नहीं निकला। अगर तुम झूठ बोलते हो, क्या अंदर से को एकदम तुम्हें आवाज आती है कि तुमने क्या बोला? अंदर से कोई तुम्हें कचोड़ता है, तुमने झूठ क्यों बोला? कौन हमारे बीच में हाथ खड़ा करो जिसको झूठ बोलने के बाद ये आवाज आती है कि तुमने झूठ क्यों बोला? कि क्यों बोला? आती है? हाँ, ये पवित्र आत्मा की आवाज है। वो तुम्हें दृढ़ कर रहा है, वो तुम्हें बढ़ा रहा है, तुम बढ़ते जा रहे हो। तुम बढ़नी देखो आजकल, इसलिए कलेक्टिव करो सारे। ये बेटी हमारे बीच में बढ़ती जा रही है देखो प्रभु में, तो इसके अंदर पवित्र आत्मा आ चुका है, वास कर चुका है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम प्रभु में दृढ़ होते जाएंगे तो पवित्र आत्मा हमारे बीच में वास करने लगेगा। तो इसीलिए जब वचनों की बुक्स मुंह में डाली तो क्या थी? वो मीठी थी, बहुत मीठी, थोड़ी मीठी नहीं थी। क्या थी? ज्यादा मीठी, मधु से भी नहीं, बहुत मीठी। जब मैंने मुंह में डाली तो वो क्या था? मधु से भी मीठी थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? वो जब चबाई पेट में गई तो मेरा पेट भी कड़वा हो गया। पेट भी कड़वा। क्यों कड़वा? क्योंकि यूहन्ना को जब बोल दिया गया लिख इनको, एक एक बात को लिख, एक एक बात को स्वर्गदूत को 20-20 बार बता, एक एक बात तुम्हें लिखनी है और लिख लिख के एक एक बात
चर्चों में पहुंचानी है। हालेलुया। प्रभु के दास जब आगे बढ़ते जाते हैं, वो इतनी सी गलती नहीं कर सकते, इतनी सी गलती नहीं कर सकते। झूठ बोलना तो दूर की बात है, किसी के बारे में उल्ट बात नहीं सोच सकते, किसी को गंदा नहीं बोल सकते, किसी के बारे में गंदा नहीं सोच सकते। वो पवित्र रहना उनका काम हो जाता है, क्योंकि वो प्रभु ने चुन लिए गए हैं। सिर्फ उनको प्रार्थना 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 का समय उनके पास होता है, और कोई भी काम उनके लिए जरूरी नहीं है। हालेलुया। उनकी एक एक सांस प्रभु को दी जाती है, क्योंकि जब दास कोई है उसकी जो सुरक्षा है प्रभु क्यों करता है, क्योंकि उसके पास जो है वक्त संसार के लिए नहीं बचता, फैमिली के लिए बहुत थोड़ा जो टाइम होता है वो बचता है, वो भी सिर्फ मूल्यवान बातों के लिए, जो जरूरी बातें हैं, आहा ही के लिए टाइम नहीं होता। कोई भी ऐसी बात के लिए टाइम नहीं होता दर्शकों का जो वो बोल आप बैठ के अपनी मस्ती मार सके। सिर्फ होता है तो प्रार्थना का समय, जो प्रार्थना का समय है उसी समय दास को अपनी ड्यूटी पे जाना ही जाना होता है, क्योंकि वो तभी अपनी वो सेवकाई की रक्षा कर सकेगा, तभी कलीसिया की रक्षा हो पाएगी जब वो प्रार्थना में रहेगा। हालेलुया। अगर प्रार्थना में नहीं है तो सेवकाई भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी चीज दाव पे लगी हो, घर की कोई भी चीज दाव पे लग जाए, लेकिन दास को प्रार्थना में जाना होता है। वो नहीं इनकार कर सकता किसी बात के लिए कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा तो ये फेस्टिवल है, मैंने तो ये शादी देखनी है। वो शादियों को अटेंड करने के लिए नहीं बना, अगर उसको चुना गया है, उसको परमेश्वर ने चुन लिया, अलग कर लिया सारी दुनिया से, अपने लिए अलग कर लिया परमेश्वर ने, तो सिर्फ परमेश्वर की स्थिति में बैठ सकता है। उसको उसकी इच्छा, हर एक इच्छा मार दी जाती है परमेश्वर के द्वारा, हर एक इच्छा को अपने मार कर चलना पड़ता है। अगर तू इच्छा भी जीवित रखता है और सारी इच्छा तेरी जीवित है और तू खड़ा है और फिर परमेश्वर का दास ही है, तो वो दास नहीं है, वो दास नहीं है। अगर मान लो आप लोग परमेश्वर की इच्छा पे चलते हो तो आप प्रभु के पवित्र लोग हो। अगर आप दुनिया के चलाए चलते हो तो आप प्रभु के पवित्र लोग नहीं हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए प्रभु के वचनों को लेके हमेशा चलो, और प्रभु की जो आपकी अगुवाई होती है उसी को साथ लेके चलते हो। प्रभु का वचन संहिता 103 का 3 कहता है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आमीन। वही तो तेरे सब अधर्म को भी क्षमा कर देता है और तेरे सारे गावों को, तेरे सारे दुखों को चंगा कर देता है। हालेलुया। क्योंकि सब बातों में क्या छुपी है? भलाई। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, वचन संहिता 4 कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुन लेता है और अपने करीब आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। आमीन। चुन के अपने करीब आने देता है, क्योंकि ये मेरे आंगनों में वास करे। आमीन। क्योंकि जो चुन लिया परमेश्वर ने, जिसको चुन लिया वो क्या है? वो आंगनों में परमेश्वर के वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर के आंगनों में वास करता है जो चुन लिया, जो प्रार्थना करते हैं लोग। तो इसीलिए परमेश्वर की प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का वचन कहता है, 6:7 कहता, तुम अपने देश में चुने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे। कैसे? जब अपने देश में तुम चुने हुए भाग हो जाओगे,
हालेलुया। क्योंकि हर कोई तो चुना हुआ नहीं है। फिर भी अगर तुम मान लो परमेश्वर के बच्चे हो, परमेश्वर की जो दर्शनों में चलते हैं, उसकी अगुवाई में चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर से दूर मत हो, उसके पास रहते हुए चलते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे आयुब जब परीक्षा में पड़ा, एक दिन में सब कुछ चला गया। एक दिन था, सिर्फ एक दिन, उसके अंदर देखो करोड़ों अरबों का मालिक, करोड़ों अरबों की संपत्ति का मालिक, उसके क्या हुआ? एक नौकर आया जी, ऊंट को किसी ने ले लिया जी, बकरियां बैलों को कोई ले गया जी, संपत्ति हमारी हड़प ली गई जी। दूसरा आया जी, बच्चे मर गए, घर गिर गया। कितनी बुरी बुरी खबरें एक दिन में। फिर दूसरी बात, रात निकली, अपना शरीर खुद का भी सही नहीं रहा। एक दिन में लोग बोल रहे इसने पाप किया परमेश्वर के खिलाफ, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, लेकिन उसकी कौन सुन रहा था? पका सिर्फ उसको तो परमेश्वर जानता था कि ये सच्चा है, ये मैंने परीक्षा में डाला है इसको, सिर्फ ये सच्चा इंसान है, इसीलिए परखा जा रहा है। कि क्या शैतान ने बोला कि क्या मैं इसकी सब कुछ जो तूने दिया है इसको ले लूं, क्या तेरे मुंह पे ये तेरी निंदा नहीं करेगा? हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा हाँ, ले सब कुछ छीन ले इसका, और सिर्फ इसकी जान को बख्श दे, इसकी जान रख लेना। तो दुष्ट ने ऐसा ही किया, उससे सब कुछ छीन लिया एक दिन में। तो उसी रात में उसकी सेहत भी क्या हो गया? खराब हो गई, सेहत भी खराब हो गई। क्या हुआ? इतने बड़े कोड़े निकल गए, कुछ आने लगा। हालेलुया। जो इन परीक्षाओं में पड़े हैं, क्या वे दृढ़ रह सकते हैं? वो ही रहेंगे जो परमेश्वर के आंगन में प्रवेश कर चुके हैं, जो उसके समीप जा चुके हैं, उसने अपने समीप आने दिया। जो चुने हुए लोग हैं वो इन जो परीक्षा इतनी बड़ी बड़ी होती है उनमें भी वो दृढ़ रहते हैं, स्थिर रहते हैं, वो सह लेते हैं। वो बोलते हैं परमेश्वर तूने दिया और तूने ले लिया, मेरा क्या था जो मैं लेके आया? क्या परमेश्वर की ओर से सुख ले दुख ना ले? क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? सुख सुख ले दुख ना। हालेलुया। क्योंकि आयुब ने क्या बोला कि क्या परमेश्वर की ओर से, जब उसके दोस्त थे जो उसको बोल रहे थे कि तू पापी मनुष्य, तूने पाप किया है, तभी परमेश्वर ने तेरा सब कुछ ले लिया। तो जब उसके दोस्त ऐसा बोल रहे थे तो आयुब ने क्या बोला कि क्या परमेश्वर की ओर से सुख सुख ले दुख ना ले? वो चंगा करे ना करे वो मेरा परमेश्वर, अगर मैं उसको जान गया, वो चंगा करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। वो मेरा जीवित परमेश्वर है, वो मेरी अगुवाई करता है, मुझे चलाता है, उसने मुझे दृढ़ किया, उसने मुझे चंगा किया। मैं पापों में था, मैं गलत कामों में था, लेकिन उसने अपने लहू के द्वारा मुझे धो के, मुझे दृढ़ करके, मुझे स्थिर करके, मुझे खड़ा कर दिया। आमीन। क्योंकि मैं नहीं जानता था कि मेरे पास क्या हो रहा है, मैं नहीं जानता था कि मेरे पास कौन बंदा क्या कर रहा है, मैं नहीं जानता था कि कौन सा टाइम आने वाला है। मेरा परमेश्वर पहले ही मुझे सावधान करता है कि ये टाइम आने वाला है। हालेलुया। और तूने इसमें दृढ़ हो जाना है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो तेरे लिए आज आ रही है। और हमने बोला जी प्रभु कोई बात नहीं, हम सब परिवार मिलके उस ब्लेसिंग को ले लेंगे। लेकिन तब समझ में नहीं आता जब परमेश्वर बोल, तो बाद में पता चलता है कि ये ब्लेसिंग हमारे लिए। कोई बात नहीं, हम मिलके उसको सब मिलके
उसको निकल जाएंगे उसके अंदर से। हालेलुया। लेकिन ये प्रभु की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी। हालेलुया। इतनी बड़ी मैं तुम्हें बता नहीं सकती। परमेश्वर इतना बड़ा बढ़ाएगा कि दुनिया देखे, क्योंकि प्रभु जो है वो परमेश्वर है, उसकी बातों में सब में भलाई है। वो कभी भी हमें दुख नहीं देता, कभी भी हमें दुख नहीं देता। वो दुष्ट देता है, क्योंकि वो परखने के लिए आता है।